अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर राव वकील। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन 16 से 19, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन 16 से 19 और चंद एक्सटेंसिव क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है स्टूडेंट्स, गिव द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आप इसको तैयार करें, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पहला पॉइंट है अल्केन्स फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स। तो आपने टॉपिक पढ़ते हुए ये पढ़ा कि इनके अंदर जो है वो एक जैसा जो है वो सिलसिला चलता है कि हर अगला जो मेंबर होता है उसमें CH2 ग्रुप का फ़र्क होता है। तो इस तरह से जो कंपाउंड्स का एक जैसे कंपाउंड का जो एक सिलसिला बनता है उसको केमिस्ट्री की ज़ुबान में होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं, जिनमें से पहले 4 मेंबर जो हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन ये गैसियस फॉर्म में है। 5 से लेकर 10 तक यानी पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डीकेन ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और हायर मेंबर्स 11 से 40 कार्बन तक वाले वो जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इनका दूसरा पॉइंट है दे आर नॉन पोलर। तो आपने 9th में पढ़ा है, यहाँ पर लाइक डिजॉल्व लाइक वाला जो है वो असूल अप्लाई होता है कि ये नॉन पोलर है, इसलिए इनसॉल्युबल इन वाटर है, बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन, ईथर, पेट्रोल एट्सेट्रा। इनका पॉइंट नंबर 3 है देयर डेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन देयर मॉलिक्यूलर साइज। यानी जो जो चेन लंबी होती जाती है उनकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज हो जाती हैं, डेंसिटी में इजाफा होता है। बिल्कुल इसी तरह से उनकी विस्कोसिटी में भी इजाफा हो जाता है। हम लिखते हैं कि दे बिकम मोर विस्कस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज। और पॉइंट नंबर 5 है कि दे आर फ्लेमेबल, तो यानी कि ये जल सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ कि जितनी चेन छोटी होगी, जितने लोअर मेंबर्स होंगे वो उतना ही अच्छा जो है कंबस्टिबल होते हैं, दे कम्प्लीटली बर्न। लेकिन जो हायर कंपाउंड्स होते हैं वो फ्लेमेबल तो हैं लेकिन लेस फ्लेमेबल हम उनको कहते हैं, क्योंकि वो कम जलते हैं, जलने की सलाहियत में आगे आगे कमी आती जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई ईथेन फ्रॉम ईथीन। तो इस चैप्टर में बार बार ब्रोमिनेशन का जिक्र आया है। तो ब्रोमिनेशन वो वाहिद ऐसा रिएक्शन है जिसके ज़रिए से हम बआसानी जो है वो अल्केन और अल्कीन फैमिली में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसमें जो ईथीन है वो अल्कीन फैमिली से है, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, जबकि ईथेन जो है वो जो है सैचुरेटेड कंपाउंड अल्केन फैमिली से है। तो जब हम इसको ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो ड्यूरिंग द रिएक्शन ब्रोमीन वाटर का रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से, और जबकि ईथेन के साथ उसका रिएक्शन होगा ही नहीं, लिहाजा इस रिएक्शन के थ्रू हम ईथीन और ईथेन में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि वाई कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर डिस्चार्जेज ऑन एडिशन ऑफ ईथीन इन इट। तो ये जैसे अभी हमने क्वेश्चन 17 में भी पढ़ा कि ये कलरलेस हो जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, क्योंकि इसका रिएक्शन ईथीन का जो है वो ब्रोमीन वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन हो जाता है और उससे डाई ब्रोमो ईथेन बन जाता है। जब केमिकल रिएक्शन हो जाएगा तो ब्रोमीन का कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें वो कहते हैं स्टेट 1 इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ ईच, यानी एटलीस्ट एक यूज़ बताना है। तो सबसे पहले है ईथीन, तो मैंने 2 लिख दिए हैं कि एनेस्थीसिया के तौर पे भी इस्तेमाल होती है और आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए भी। इसी तरह से एसिटिलीन जो है ये ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम इससे पैदा होता है जो वेल्डिंग के लिए यूज़ होता था। क्लोरोफॉर्म तीसरा जो है कंपाउंड है, इसका यूज़ कि ये इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है और रबर, वैक्स और इसी तरह से एनेस्थीसिया के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। तीसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये भी इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के तौर पर और ड्राई क्लीनिंग के अंदर यूज़ होता है। और इसी तरह से नंबर 4 पे है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्लोरोफॉर्म जैसे मैंने बताया कि ये रबर, वैक्स और एनेस्थीसिया के तौर पर, और कार्बन टेट्राक्लोराइड मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट और ड्राई क्लीनिंग में यूज़ होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट
जो स्टेप है हमारे लेसन का वो एक्सटेंसिव क्वेश्चन हमने आज देखने हैं, पहले 3। तो एक्सटेंसिव क्वेश्चन नंबर 1 जो यहाँ पे है वो है पेज नंबर, इसका पूछा गया है आपसे व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन आर गिवन बाय अल्केन एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। तो पेज 86 के ऊपर इसका आंसर आपने पढ़ा है कि अल्केन जो है चूँकि ये पैराफिन्स होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, अलबत्ता ये जो है इनके साथ जो हैलोजेंस के साथ स्पेशल किस्म के रिएक्शन शो करते हैं कि क्लोरीन के साथ अगर ब्राइट सनलाइट हो तो फौरी तौर पर बर्न होकर कार्बन बन जाता है, और अगर डिफ्यूज सनलाइट हो तो 4 स्टेप में 4 कंपाउंड बनते हैं। इसका आंसर पेज नंबर 86 पर हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्सटेंसिव क्वेश्चन नंबर 2 है अल्केन्स आर अ सोर्स ऑफ हीट, एक्सप्लेन इट। तो ये भी हम उसी के नीचे जो उसका दूसरा केमिकल रिएक्शन है कंबशन की हेडिंग में पढ़ चुके हैं कि अगर एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के अंदर इनको जलाया जाए अल्केन्स को तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और हीट पैदा होती है, और अगर लिमिटेड सप्लाई में बर्न किया जाए तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और वाटर वेपर्स और बहुत सारी हीट पैदा होती है। तो मैं दोबारा बताता हूँ, इसका आंसर पेज नंबर 86 पर आपने पढ़ा है। एक्सटेंसिव क्वेश्चन नंबर 3 है प्रिपेयर द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। वो कह रहे हैं जनाब इनकी तैयारी बताएं। पहले है इथेन फ्राम इथीन। तो पेज नंबर 89 पर ये जो है इसका रिएक्शन मौजूद है, निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में इथीन को और जो है रिएक्ट कराया जाए मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से तो वह इथेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका आंसर पेज नंबर 89 पर मौजूद है। इसी तरह से दूसरा है एसिटिलीन फ्राम टेट्राहेलाइड। तो इसका आंसर आपने पेज नंबर 92 पे पढ़ा है। इसी तरह से तीसरा जो इसका सवाल है वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड फ्राम मीथेन। तो ये पेज नंबर 86 हैलोजिनेशन के हेडिंग के अंडर 4 स्टेप में 4 कंपाउंड्स बनते हैं। तो उस पर लास्ट वाला जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड है। अच्छा, इसी तरह से डी के लिए पूछा है चौथे नंबर पर इथाइलिन ग्लाइकोल फ्राम इथीन। तो पेज नंबर 90 पे इथीन के केमिकल रिएक्शंस का आखिरी है ऑक्सीडेशन विद KMnO4। ये आप पढ़ चुके हैं, वहाँ से आप देखेंगे। इसी तरह से ई पे पूछा है 1,2 डाई ब्रोमो इथेन फ्राम इथीन। ये भी पेज नंबर 90 पर आपने पढ़ा है। और इसी तरह ग्लाइऑक्सल फ्राम एसिटिलीन पेज नंबर 93 के ऊपर हमने ये पढ़ा है, और ऑक्सीडेशन विद KMnO4 की हेडिंग में। इस तरह से हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।